हम ये मान के चलते हैं व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस का थोड़ा बेसिक हम ले लेते हैं। उसके लिए हम थोड़ा और ये कंसेप्ट पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाट इज अ डीबीएमएस। सो डीबीएमएस समझने के लिए हम जाते हैं आरडीबीएमएस कंसेप्ट में। ये रहा, ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए, फिर उसके बाद मैं उसकी शुरुआत करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज अ डेटाबेस। सी दिस नेम डेटाबेस, एज पर द नेम सी दिस इज डेटा। नाउ डेटा जो है उसको व्हेन वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मीन्स, आपको एग्जाम्पल में सोचना है, इफ स्कूल वांट टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द स्टूडेंट, जैसे 1200 बच्चे हैं तो 1200 बच्चों की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। ठीक है, एंड क्यों स्टोर करना है, सो कि इफ मुझे कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है कि चलो मुझे ये बताओ कि कितने बच्चे कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हैं, तो 1200 बच्चों को अगर मैं मैन्युअली चेक करने जाऊंगी रजिस्टर के थ्रू तो इट्स टेक टू मच टाइम। दो तरह से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एक में क्या करती हूँ कि अगर मेरे पास 1200 स्टूडेंट्स है तो मैं हर एक बच्चा कोई ना कोई क्लास में होगा, तो हर एक बच्चे का क्लास अटेंडेंस रजिस्टर होगा, वहां से इंफॉर्मेशन मुझे मिल सकती है। ठीक है, तो एक होता है फिजिकल डेटा स्टोरेज। एक में क्या है कि रजिस्टर, ये सोचो ये रजिस्टर है, क्लास वाइज ये रजिस्टर है और उसमें 50-50 बच्चे जो जो क्लास में जितने हैं उनकी क्लास वाइज इस तरह से एंट्री की है, तो एक मुझे कैटेगरी की इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। मैं सारे क्लास टीचर को कहूँगी तो ये मुझे बता दीजिए ना आपके क्लास के कैटेगरी 1 के कितने हैं, तो अगर 24 का क्लास है तो 24 क्लास टीचर से मैं कॉन्टेक्ट करूँगी और सबसे इंडिविजुअल डेटा ले लूँगी और फिर सबका सम कर दूँगी और मुझे वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब आप एज्यूम करो कि ये अगर टास्क मुझे करनी है, मुझे 24 टीचर का कांटेक्ट करना है, 24 टीचर को टाइम लगेगा, वो अपना रजिस्टर ओपन करेंगे, उसको चेक करेंगे, उसमें हाफ एन आवर लगेगा, फिर उसके बाद वो कन्वे करेंगे मुझे इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगे, फिर उसके बाद मैं 24 क्लास में के जो डेटा मेरे पास आएंगे उसको मैं टोटल करूंगी, देन आफ्टर मैं उसको कंपाइल कर पाऊंगी। ये मैन्युअली से काम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद तुरंत ही दूसरा मैसेज आया कि आपको है ना मुझे ये भी बताना है कि जो बच्चा है वो ये चांदखेड़ा में से कितने बिलोंग करते हैं, मानी चांदखेड़ा में ही रहते हैं प्रॉपर, वो बच्चे के डिटेल्स मुझे दो। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से टीचर क्या करेंगे, अटेंडेंस रजिस्टर में जाए, एड्रेस कॉलम में जाएंगे, फिर से ढूंढना शुरू करेंगे, फिर वही। तो आप देखो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितनी सारी मेहनत लगती है। एक तो 24 टीचर की मेहनत लगेगी, 24 के बाद जो कंपाइल कर रहा है उसकी मेहनत, और उसमें भी 2-3 टीचर अगर डेटा अगर प्रॉपर वे से नहीं देते या टाइमली नहीं देते तो डेटा कंपाइल नहीं हो सकती। अगर सोचो इसका ऑल्टरनेटिव हमें मिल जाए और ये जो मैन्युअली हमने सिस्टम, ये यहाँ पर जो मैन्युअली रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है उसकी जगह अगर मैं वहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम का यूज करूँ और वहाँ पर मैं एक बार जब सेशन की शुरुआत होती है तो मैं टीचर को ये बता दूँ कि आपको अपने क्लास की सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर का एक टेबल मैंने बनाया है, उस टेबल के अंदर आपको कर देनी है। तो अब पूरे साल के दौरान कभी भी मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी तो मैं क्या करूँगी, मैं टीचर का कांटेक्ट ना करते हुए मैं सीधा जो कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है वहाँ से थ्रू द क्वेरी, एसक्यूएल की जो क्वेरी हम लर्न करते हैं उसके थ्रू मैं लिखूंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कैटेगरी इक्वल टू दिस या वेयर सिटी इक्वल टू चांदखेड़ा, तो पूरा का पूरा लिस्ट तैयार होकर मेरे पास आ जाएगा। और इसमें कितना टाइम लगा, उसमें विद इन सेकेंड लगेगा। समझ रहे हो? जब भी कब हमें डेटाबेस क्या है, डेटाबेस कुछ भी नहीं है, इट्स कलेक्शन ऑफ, आप देखो यहाँ 1200 बच्चे जो है उनकी इंफॉर्मेशन मैंने एक जगह इकट्ठी करके रखी हुई है। उस बच्चे का नाम, रोल नंबर, देन क्लास, सिटी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, ठीक है, सब्जेक्ट्स कौन से ऑप्ट के, सारी इंफॉर्मेशन मैंने इन द फॉर्म ऑफ टेबल मैंने स्टोर करके रखी हुई है।
सो डेटाबेस की अगर मैं बात करूं कि डेटाबेस है क्या, तो डेटाबेस एक कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है and through the software we can keep all the data in a particular structured format and क्योंकि देखो डेटाबेस होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ वेरियस डेटा। अब उसमें वो कलेक्शन जो हम करते हैं, ये जो मैंने कलेक्ट किए बच्चों के 1200 बच्चों के डेटा, तो ये जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें जो कलेक्शन होता है वो इस फॉर्मेट में होता है। उसमें एसक्यू जो एक्सेल में डेटा हम करते हैं टेबल फॉर्मेट में जहाँ रो एंड कॉलम होता है, तो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है उसमें स्ट्रक्चर्ड ये फॉर्मेट रहती है। आपको इसी फॉर्मेट में डेटा कलेक्ट करनी है रो एंड कॉलम के फॉर्म में, और उसे हम कहते हैं टेबल। क्लियर? अनदर डेटाबेस ऑल्सो देयर MongoDB। MongoDB जो है वहां पर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं होती, इस तरह से नहीं होती। उसमें क्या होता है, एक नोटपैड जैसे एक फाइल होती है और वहां पर ऐसे ऐसे करके इस तरह से इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, मानी टेबल नहीं होगा, नोटपैड की फाइल होगी। ठीक है? फिर CSV फाइल आप देखो तो CSV भी डेटा बेस ही है, वहाँ कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, तो ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। और रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है तो उसमें टेबल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है कि इसी स्ट्रक्चर में आप डेटा को स्टोर करोगे जिसमें रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होगा और वो टेबल जनरेट करेगा। तो अलग अलग डेटाबेस में अलग अलग वे से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। CSV फाइल हो तो कोमा ऑपरेटर करके एक फाइल बनाते हैं। फिर अगर मैं रिलेशनल कोई भी डेटाबेस का अगर यूज करती हूँ तो मुझे SQL का या फिर मैं ओरेकल यूज करूंगी, तो ये सारे SQL, ओरेकल, साइबेस, ये सारे जो सॉफ्टवेयर है वो इस फॉर्मेट में आपको मिलेंगे टेबल टाइप, मानी आपने जो भी स्टोर किया है वो इस फॉर्मेट में डेटा सेव होंगे। तो एक तो क्लियर हो गया कि डेटाबेस हम किसे कहेंगे, तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। इंटर रिलेटेड डेटा इसलिए कहा है कि अभिषेक का डेटा है तो अभिषेक का रोल नंबर, अभिषेक का नाम, अभिषेक की सिटी, अभिषेक के मार्क्स, तो मानी सारे डेटा होंगे एक ही बच्चे के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अभिषेक का रोल नंबर होगा, नाम प्रियांशी का होगा, ऐसा नहीं होगा। सारा इंटर रिलेटेड डेटा, इसीलिए कहते हैं कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। तो जो करेक्ट कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा होता है वो रो फॉर्म में होता है। यहाँ पहला होगा तो प्रियांशी का ही डेटा मिलेगा, सेकेंड मैम आपका वॉइस अभिषेक, कट हो रहा है। तीसरा जो होगा वो ऋचा का ही मिलेगा, चौथा जो है वो हिमांशु का ही मिलेगा। समझे? तो इसी तरह से हम रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इंटर रिलेटेड डेटा। चलो ये क्लियर हुआ? हेलो? यस मैम। तो आपको अगर पूछे कि व्हाट इज अ डेटाबेस तो आप क्या कहोगे? डेटाबेस क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। बस, अगर मैं ऐसे भी कहूँ कलेक्शन ऑफ डेटा, बट कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या होगा पता है? कलेक्शन ऑफ डेटा अगर मैं कहती हूँ तो हो सकता है प्रियांशी का नाम और रोल नंबर हो हिमांशु का। ठीक है? इसीलिए हमें कहना है इंटर रिलेटेड, दैट मीन्स कि एक रिकॉर्ड जो रो में होगा वो सारा प्रियांशी का ही डेटा होगा, इसलिए हम ये स्टेटमेंट को यूज करेंगे, इंटर रिलेटेड डेटा। और कलेक्शन में क्यों कहूँगी, क्योंकि 1200 को बच्चों की डेटा एक ही टेबल में मुझे मिल जाएगी, इसलिए मैं कहूँगी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है? तो उसे हम डेटाबेस कहते हैं, है ना? अब दूसरी बात मैं क्या कहूँगी, आप दूसरा शब्द भी कह सकते हो कि देखो कलेक्शन तो यहाँ पर भी, आप ये खोल के बैठोगे तो यहाँ पर भी तो सारे बच्चों की इंफॉर्मेशन है, बट ये रिकॉर्ड कैसा है, ये फिजिकल है, आपने उसको पेन पेपर से अटेंडेंस रजिस्टर में स्टोर किया हुआ है, ये भी तो डेटा ही है आपके। लेकिन ये वाला जो डेटाबेस का डेटा होगा वो कहाँ मिलेगा हमें? कंप्यूटर में। तो आप दूसरा वर्ड क्या कहोगे डेटाबेस के बारे में? इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। हम कंप्यूटर में रिकॉर्ड को रखते हैं, है ना? और चलो ये इससे फायदा क्या होता है, इससे क्या फायदा होता है, मैं अगर ये सिस्टम यूज करूं और मैं ये सिस्टम, तो ये सिस्टम से मुझे क्या फायदा है, कुछ फायदा है? हिमांशु, यस मैम। क्या फायदा होगा अगर मैं अटेंडेंस रजिस्टर ना लेते हुए कंप्यूटर में डेटा स्टोर करूं तो? डेटा मतलब इससे कुछ फायदा होगा आपको? सेफ रहेगा, कभी खोएगा नहीं। है क्या?
मैंने रजिस्टर। आपको एक बताया, आपको कहा है कि चलो आप अटेंडेंस रजिस्टर में से मुझे ये क्लास के डेटा ढूंढ के लाओ, और वहाँ भूपेंद्र ने वो ही काम है इसमें टेबल बना के किया है, और दोनों को मैंने कहा, मैं दोनों को फोन कर रही हूँ कि भाई आप मुझे जल्दी से ना जो जानखेड़ा से बिलोंग करते हैं वो इन्फॉर्मेशन मुझे जल्दी से दो, कौन मुझे फास्ट करके देगा? मैम भूपेंद्र। भूपेंद्र। तो क्या रीजन है कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम का? रीजन क्या है? मैम टाइम को सेव करता है और मैम जल्दी हो जाता है काम, हाँ, तो यू कैन और गेट द प्रॉपर डेटा रहता है। इजीली। ठीक है, एक तो ये हो गया फायदा कि आपको एनी टाइम कोई भी डेटा चाहिए तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एसक्यूएल खोलोगे, क्वेरी लगाओगे और एक्सेस कर लोगे। तो एक तो ये फायदा है कि यू कैन गेट डेटा एनी टाइम एंड विद इन अ सेकेंड। जबकि हिमांशु पहले तो रजिस्टर जब तक खोलेगा और पहला पत्ता अगर खोलेगा तब तक तो भूपेंद्र ने फोन करके मुझे इंफॉर्मेशन भी दे दी होगी। समझ रहे हो? तो कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम से क्या होगा कि इंफॉर्मेशन आप इजीली रिट्राइव कर सकते हो। अब अगर सोचो उसी समय मैंने अगर ये कहा चलो मुझे फटाफट मुझे है ना ये कैटेगरी 1 के डेटा दे दो जल्दी से, चांदखेड़ा कितने बिलोंग करते हैं वो दे दो, और किसके फादर के पहले लेटर जो है उसका नाम टी से शुरू होता है ये वाले भी डेटा दे दो, तो उस समय पे हिमांशु पूरा दिन बैठा ही रहेगा। अगर मैंने 10 ऐसे आपकी कंडीशन दे दी है कि ऐसे ऐसे डेटा मुझे चाहिए तो मुझे जल्दी से दे दो, हिमांशु पूरे दिन वो अटेंडेंस रजिस्टर को खोजता रहेगा और मैन्युअली लिखता रहेगा। लेकिन यहाँ पर भूपेंद्र क्या करेगा, उसका काम हो जाएगा विद इन अ सेकेंड, 1 मिनट के अंदर तो उसके सारे डेटा कंपाइल हो जाएंगे। तो दिस इज बेनिफिट ऑफ दिस डेटाबेस। फर्दर क्या है, अगर कोई बच्चा है टीसी लेके गया है, हम यहाँ से हमारे पास ऐसे मैकेनिज्म भी है कि आप इंफॉर्मेशन को रिमूव कर सकते हो, या फिर ऐसा है कि अगर ऐसा है कि आपको बाद में पता चला अरे यार इसमें तो ये नहीं डालना था, इसका स्पेलिंग गलत है, या भूपेंद्र नहीं था ये तो यश का डेटा यहाँ डालना था, मानी मॉडिफाई करना है, तो इजीली कर सकते हो आप टास्क को। ठीक है, वहाँ अटेंडेंस रजिस्टर में खाली इतना बोल दिया है कि यार आपके स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है भूपेंद्र, उसका नाम यश कर दो, तो अब वहाँ 24 रजिस्टर में कहाँ मुझे ढूंढने जाऊँ, मुझे पूरे यहाँ पर तो मुझे तुरंत मिल जाएगा। मानी it is not only allowed to store but also allow us to modification of data as per the requirement। जब मुझे जरूरत है मैं इजीली इसको एक्सेस कर लूंगी। समझ रहे हो? तो आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज अ डेटाबेस, तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन बतानी है, ये फायदा है, इसीलिए मैं इसको पढ़ रही हूँ। समझ रहे हो? मैन्युअली तो सब करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क जो होता है ना वो सब नहीं कर सकते। ठीक है, और स्मार्ट वर्क के लिए कुछ नया लर्न करना पड़ता है, तो वो एक चीज है ये आप लर्न कर रहे हो कि इससे आपकी जो एक चीज है आसान हो जाती है और ये स्मार्टली आप प्रेजेंट कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन को, है ना? फिर उसके बाद जो है कि अच्छा चलो ये तो बात समझ तो आ गई, थोड़ी थोड़ी समझ आई कि भाई मैं क्यों लर्न करूँ, क्या रीज़न है कि मैं इसे पढूं, तो कि मुझे स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करने के लिए मैं टाइम अपना सेव कर सकता हूँ। ठीक है, इजी वे से मैं डेटा को व्हेन एवर आई नीड इंफॉर्मेशन आई विल गेट इजी वे। चलो ओके, तो अब इसके लिए अब क्या चाहिए, क्या जरूरत है? भाई हिमांशु को मैं बोलूँ तो वो कहेगा मैडम मुझे अटेंडेंस रजिस्टर दे दो तो मैं अपनी एंट्री कर दूँ, ठीक है। लेकिन इफ यू वांट टू स्टोर द डेटा तो भूपेंद्र को कोई रिक्वायरमेंट तो चाहिए ना, वो कहाँ डेटा डालेगा, तो उसके लिए उसको ये चीज लर्न करनी पड़ेगी, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसको शुरुआत में पहले लर्न करना पड़ेगा तभी वो कर पाएगा। ठीक है, इट इज अ सॉफ्टवेयर। ये DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो ये डेटा को मैनेज करना है, अपडेट करना, डिलीट करना, नया है तो क्रिएट करना, शो करना। मैम स्क्रीन अपीयर नहीं हो रही। डेटाबेस, ये नेट का मुझे लग रहा है यहाँ स्कूल में प्रॉब्लम है। अभी गई कि पहले से?
हाँ मेरी में तो आ रही है मैम मेरे में भी आ रही। अरे भाई तो तुम्हारा ही नेट स्लो होगा। अच्छा मेरी आवाज ठीक आ रही है? हेलो, यस मैम वॉइस ओके? यस मैम। ओके मैम स्क्रीन आ रही तो है, हाँ स्क्रीन तो आ रही है। तो क्लियर हो गया कि एक तो DBMS मैनेजमेंट सिस्टम दैट मीन्स storing, then manipulating means update, delete, modify, create a new one. This is called manipulating. Maintaining database and utilizing whenever we require, we use select queries, that is a utilizing. So this ये सारी चीजें को एक साथ करना और वो सॉफ्टवेयर के जरिए हम करते हैं। अच्छा कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए? तो यू कैन यूज ओरेकल, MySQL सर्वर, MySQL, Sybase, PostgreSQL, SQLite. These all are the database software, and through this database software you can do this task. ये काम आप कर सकते हैं। भी ले लो तो हम लोग MySQL यूज करते हैं लैब में, पर आपके पास अगर अदर सॉफ्टवेयर से इनमें से कोई तो आप कर सकते हो सेम वे से, सेम कमांड एप्लीकेबल होंगे जो आप SQL के कमांड लर्न करते हैं। Oracle and MySQL Server, these are the license based. This Oracle, MySQL Server, Sybase, these are the license. That means if you want to use this software, then you have to pay for it. While this MySQL, PostgreSQL, these are the free software. So if you want to need this software, then you have to open the website and you can freely download it from the website and use. So no need to pay for it. Okay. So some of the softwares are licensed version and some are free. What is the difference between? If in a licensed version software there are so many other features also and security task is very high, but in a free version हम simple task जो simple जो होता है वो work कर सकते हैं, सारे features हमें यहाँ पर नहीं मिलेंगे। Clear? ठीक है। अब क्यों मुझे ये जरूरत पड़ी भाई, मैं क्यों पढ़ूं? मुझे नहीं पढ़ना है, चलो थोड़ा समझ आए, टाइम सेव करता है और क्या। तो बेनिफिट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो एक तो ये रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, मानी एक ही बच्चे के एंट्री मैंने 5 बार कर दी, मैन्युअली में पॉसिबल है कि मैं गलती से बाहर गया, 15 दिन के बाद वापस आया, भूल गया था कि मैंने कितने एंट्री किए थे, सेम एंट्री में कर सकती हूँ। लेकिन इन अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इफ आई असाइन अ प्राइमरी की, तो डेटा रिडंडेंसी मानी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा कर दिया है मैंने, मानी गलती से डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, एक ही बच्चे के 5 एंट्री हो गई है और पांचों 5 में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन, एक DOB है, सब में अलग अलग बताई है, बच्चा वही है, रोल नंबर वही, क्लास का बच्चा है, लेकिन जो DOB है हर में अलग अलग है, तो मतलब कि ये डेटा जो है इनकंसिस्टेंस है, मानी सेम डेटा, बच्चा सेम है लेकिन डेटा अलग अलग है। So if I store this information in a computer, then we can control this inconsistency. How? कैसे? अगर डुप्लीकेट ही एंट्री नहीं होने दूंगी तो फिर कंसिस्टेंसी का सवाल ही नहीं आएगा। जब रिकॉर्ड ही डुप्लीकेट नहीं होगा तो कंसिस्टेंसी होगा ही नहीं। So this way we can control the inconsistency. This is the another benefit. If I use a computer based record keeping system, फर्स्ट क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को आप रिड्यूस कर सकते हो। डुप्लीकेशन को रिडंडेंसी वर्ड यूज किया जाता है, टेक्निकली इट्स ए रिडंडेंसी, सो यू कैन रिड्यूस द रिडंडेंसी। देन सेकेंड, कंट्रोल इनकंसिस्टेंसी, दैट मीन्स सेम डेटा बट डिफरेंट इंफॉर्मेशन, तो इनकंसिस्टेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। देन अब आप लोग मिलके, 5 लोग मिलके अगर इंफॉर्मेशन या एप्लीकेशन कुछ बना रहे हो, ठीक है, तो अगर हिमांशु ने अपना मैन्युअली सिस्टम सेट किया हुआ है और 5 को कुछ टास्क दिया गया है और वही क्लास का जो रजिस्टर है, आपके 12th B का जो रजिस्टर है, उसी से डेटा लेना है और 5 बच्चे को उसी रजिस्टर में से डेटा लेके काम करना है, तो क्या होगा?
हिमांशु जब अपना काम कंप्लीट करेगा रजिस्टर से तभी वो भूपेंद्र को देगा, और भूपेंद्र फिर उसके बाद उस रजिस्टर से डेटा अपनी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ले लेगा, तभी वो फिर प्रियांशी को देगा। दैट मीन्स कि एट अ टाइम एक ही पर्सन उस इंफॉर्मेशन को ले सकता है, लेकिन इफ यू वांट टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन, इफ यू वांट टू गिव और शेयर दिस टू अ मल्टीपल पर्सन, तो आप क्या स्टूडेंट टेबल जो है पांचों पांच बच्चों को एट अ टाइम दे सकते हो, पांचों पांच बच्चे अपने अपने लेवल पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ डेटा भी पॉसिबल है। सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो। सिक्योरिटी किस तरह से कि आप डीबीएमएस सिस्टम लर्न कर रहे हैं तो वहाँ सिक्योरिटी फीचर होता है कि अगर आप सिस्टम खोल के ऐसे चले गए, कोई बच्चा आएगा और इसमें तो एग्जाम के रिकॉर्ड से लाऊं मैं अपने नंबर बदल देता हूँ, ठीक है, मैनुअल सिस्टम होगी। अभी हिमांशु रजिस्टर रख के खाना खाने चला गया तो कोई भी बच्चा आएगा वो एंट्री उसमें अपडेट करके निकल लेगा, मानी मैनुअल सिस्टम में पॉसिबल है। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में सिक्योरिटी अगर है, लॉक कर दिया गया है, पासवर्ड दे दिया गया है, तो अनऑथोराइज पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। सो दिस वे इट्स एंश्योर द सिक्योरिटी। देन मेंटेन इंटीग्रिटी, सम वैलिडिटीज प्रोवाइड करता है। इंटीग्रिटी मतलब डुप्लीकेशन नहीं चाहिए तो प्राइमरी की लगा दो। फिर आपको डिफॉल्ट चाहिए कि सारे में ये बार बार एंट्री नहीं करनी, सारे चांदखेड़ा से ही बच्चे हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा दो। फिर आपको चेक करना है कि मार्क्स की एंट्री 0 से नेगेटिव कभी नहीं आएगी तो चेक कंस्ट्रेंट लगा दो। तो आप उसमें इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगा सकते हो, वैलिडेशन और करेक्शन ऑफ डेटा प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, एंड इसमें स्टैंडर्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड, मानी सारे डेटा हम इसी फॉर्मेट में लगाएंगे, यही फॉर्मेट टेबुलर स्ट्रक्चर में ही हम डेटा को स्टोर करेंगे। तो मतलब कि इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है। तो ये सारे कंसेप्ट जो है वो डीबीएमएस में इस पर्पज से मैं पढ़ती हूँ। समझ आया? यस मैम। हाँ, तो प्रियांशी तुम्हें मैं बता रही हूँ रिड्यूस रिडंडेंसी, एक प्रियांशी याद रखेगी। देन रीचा यस मैम। कंट्रोल इनकंसिस्टेंसी, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अभिषेक फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा तुम्हें याद रखना है। ओके मैम। दिस हिमांशु एंश्योर सिक्योरिटी तुम्हें याद रखना है। ठीक है मैम। उपेंद्र मेंटेन इंटीग्रिटी तुम्हें याद रखना है। ओके मैम। एंड यश एनफोर्स स्टैंडर्ड, ये तुम्हें याद रखना है। अब नेक्स्ट क्लास Yes, जब होगा ma'am. तो सबको ये जो मैंने वर्ड दिए हैं वो वर्ड आपको याद होने चाहिए। समझ आ गए? ओके फिर मैम। उसके बाद नेक्स्ट में ये दूसरे बच्चे को दे दूंगी। समझ गए? तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा, वाई वी लर्न अ डीबीएमएस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ डीबीएमएस। समझ गए? यस? Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. ओके, चलो बताओ फटाफट, किस सबको एक एक वर्ड दिया है, जल्दी से एक एक बोलने लगो। प्रियांशी रिड्यूस रिडंडेंसी ऑफ डेटा। वेरी गुड। रीचा यस मैम। ये भी भूल गई। अभिषेक मैम फैसिलिटिंग फैसिलिटिंग ऑफ, भूल गए ना? हिमांशु इंश्योर्ड सिक्योरिटी। एंश्योर सिक्योरिटी। उपेंद्र मेंटेन इंटीग्रिटी। वेरी गुड। यश Standard enforcement. इनफोर्स स्टैंडर्ड। इनफोर्स स्टैंडर्ड का मैम। मतलब टेब्यूलर स्ट्रक्चर्स को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेव करते हैं। हाँ बोलो रीचा। मैम कंट्रोल कंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी, ओके। एंड अभिषेक फैसिलिटिंग शेयरिंग द डेटा। हाँ,
अब इसके बारे में एक लाइन आप इलुस्ट्रेट करना है तो कर सकते हो ना एग्जाम में, Yes, यस ma'am. मैम कर। है ना? ओके, ये इसमें क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस, तो भी आप ये लिखोगे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डीबीएमएस, तो भी ये आप लिखोगे। व्हाई वी नीड टू लर्न अ डीबीएमएस, देन आफ्टर यू राइट दिस, एंड व्हाट इज अ डीबीएमएस, इसमें भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये घुमा फिरा के आपको लिखना है। ये प्रैक्टिकल में शायद आपको पूछे तो आपको बताना है ना? चलो, अब चलो ये तो कुछ समझ आया कि भाई कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होती है, कुछ स्टैंडर्ड उसका फॉर्मेट होता है, देन उससे ये चीज़ हम कर सकते हैं, रिडंडेंसी रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल इनकंसिस्टेंसी होता है, मेंटेन इंटीग्रिटी होता है। ओके, बट बताओ तो सही कि कौन सा फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, और इस ये जो ओरेकल एसक्यूएल, साइबेस, पोस्टग्रे एसक्यूएल, एसक्यूएलाइट, ये जो सॉफ्टवेयर है वो कौन से जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है उसको फॉलो करता है। तो ये जो है वो एक्सेल के जो फॉर्मेट होती है, एक्सेल में जिस तरह से इंफॉर्मेशन को हम रखते हैं उस फॉर्मेट को ये फॉलो करता है। तो वो कौन सी फॉर्मेट होती है, तो वो टेबुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेट होती है ये। तो ये इस फॉर्मेट को जो डेटाबेस है वो फॉलो करता है, और इस टाइप के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो ये मॉडल को फॉलो करता है। ये जो मैंने बनाया दिस इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, इसे मैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कहूँगी। ठीक है, वेयर दिस इज जनरली इट इज वर्ड, दिस वी कैन से इट्स अ टेबल, हम टेबल वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं, टेबल, बट द टेक्निकली वी कैन से इट्स द रिलेशन। ये जो टेबुलर स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है उसे टेक्निकल में रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, सो इसे मैं कहूँगी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। इन अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल वी कैन कीप माई ऑल record in the form of structured tabular structure in a row column combination format. तो जहाँ पर इंफॉर्मेशन को इस फॉर्मेट में सेव किया जाता है दैट मॉडल इज नोन एज अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, एंड ओरेकल, साइबेस, MySQL, PostgreSQL, every software follow this structure, and so these are known as a relational database model. अब इसमें क्या होता है, तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में डेटा जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो टेबल फॉर्मेट में होते हैं, और टेबल जो होता है उसमें ये जो है इसे मैं कॉलम कहूँगी या फील्ड कहूँगी या एट्रीब्यूट कहूँगी। दिस आर द कॉलम, फील्ड और एट्रीब्यूट, एंड दिस इज नोन एज अ रो, रिकॉर्ड और टपल। ठीक है, रो, रिकॉर्ड और टपल। और रो को अगर मैं कहती हूँ तो इंफॉर्मेशन अबाउट प्रियांशी तो एक ही लाइन में आएगी। तो रो मतलब रो इन अ टेबल मीन्स रिलेशनशिप अमोंग अ सेट ऑफ वैल्यू। So this is one information, one value, this is another value, then third one value. So जो set of value है उसके बीच में एक relationship provide की जाती है, एक particular बच्चे का data होता है, interrelated data होता है। ठीक है, कॉलम क्या होता है, तो कॉलम इज रिलेटेड टू अंडर विच पर्टिकुलर फील्ड, मानी इट कंटेन अ लिस्ट ऑफ रोल नंबर, इट कंटेन अ लिस्ट ऑफ नेम। सो कॉलम मीन्स फील्ड और एट्रीब्यूट्स, and that can store the information, particular information, set of values. Clear? Particular means if it contain roll number, then all the roll number available in field. ठीक है, ये तो I think you know. If we want to store the detail of student, roll number, name, class, section will be column attribute, and collection of this column information that is a row. अब हम आए अपनी जगह पर, अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। ये मेरा तो जितनी भी मैंने कहा 1200 बच्चों की इंफॉर्मेशन तो मैं इसी फॉर्मेट में सेव करूँगी। क्लियर? अच्छा, इसे हम क्या कहेंगे, कौन बताएगा? भूपेंद्र, इसे क्या कहते हैं?
हिमांशु, दीक्षा, यश, क्या कहेंगे इसे? मैम एट्रीब्यूट्स। वेरी गुड। दूसरा क्या नाम है इसका? कॉलम, फील्ड। ओके, इसे हम क्या कहेंगे? रो। हाँ, रो। रो। दूसरा नाम, दूसरा और क्या कह? टप्पल। वेरी गुड। और टपल। रिकॉर्ड। रो, रिकॉर्ड, टपल, record. फील्ड, कॉलम, एट्रीब्यूट। ओके, क्लियर? मैम मेरे में स्क्रीन ही नहीं आ रही मैम। तुम एक बार लॉग आउट कोई होके दिक्कत इन हो जाओ। मैम तुम्हारा किया मैम 2-3 बार कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। थोड़ी देर के लिए आती फिर चली जाती है। नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। मैम मेरा तो सही चल रहा है, बाकी सारी चीजें सही चल रही है, बस इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। मोबाइल से कर रहे हो कि लैपटॉप से? मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, सारे सारे वो बंद है ऐप, और बस स्काइप ही चालू है। तो एक काम करना, स्काइप है ना, उसको अपडेट कर दो। मैम अपडेटेड है, मैंने आज सुबह ही अपडेटेड है? करा है। आज सुबह ही करा है मैंने, अपडेट करा है, तब से मैम प्रॉब्लम हो रहा है शायद। अच्छा, ऐसा हो हाँ रहा तो है। एक काम करना, क्लास के बाद अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर देना। बाकी बच्चों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम, हो रही है। ओके। यस मैम। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। हाँ, एम्प्लॉय टेबल की कार्डिनलिटी क्या है? कार्डिनलिटी, याद है ऐसा कुछ वर्ड था? हाँ मैं आपने बनाया था। बताया था ना, कार्डिनलिटी। फिर मैंने कहा था मैम रो और को रो। बोलते हैं। यस। हाँ, क्या करना है उसका? मैम एम्प्लॉय नंबर का होता है ना, उसको बोलते ना, कार्डिनल। हाँ, 6. 1 2 3 4 5, कितनी रो है? 5। 5। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हुई? 5। क्लियर? ओके। व्हाट इज द यस डिग्री मैम। ऑफ हैं। ये दिस टेबल? डिग्री, 6 मैम। डिग्री का मतलब कॉलम गिनना है। 1 2 3, समझे? ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। दिस इज द सैंपल टेबल and find out the cardinality of employee table, so you have to count number of row। तो cardinality का मतलब मैं कहूंगी number of row। क्या कहूंगी? number of row present in a table। and degree का मतलब क्या कहूंगी? number नंबर of ऑफ कॉलम प्रेजेंट। columns। क्लियर? ये आप याद रखना, 2 मार्क्स में आएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब आप गिनो 1 2 3, 1 2 3, तो 3 है तो 3 हो जाएगी डिग्री। और इसमें 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर ऑफ रो, कार्डिनलिटी। क्लियर? टेबल समझ आ गया, रिलेशन? देन उसके अंदर जो वैल्यूज हम लिखते हैं, प्रियांशी 65, देन उसके जो भी डेट ऑफ बर्थ के जो वैल्यूज होती हैं उसे डोमेन कहा जाता है। टपल एंटिटी रिकॉर्ड्स, एट्रीब्यूट फील्ड। क्लियर ना? ये डिग्री अभी मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ कॉलम एंड कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ रो।
डेफिनेशन में भी पूछ सकते हैं या फिर चलो इसमें मुझे बताओ व्हाट इज द डिग्री ऑफ टेबल? 4. 4. मैम डिग्री ऑफ टेबल इज 4. वेरी गुड. कार्डिनलिटी? 4. मैम 4. एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल? मैम 4 ही है. अरे नंबर थोड़ी पूछा है, ये डिग्री एंड कार्डिनलिटी का मतलब नंबर होता है, ये एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल पूछा है. Number of columns. अरे एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल, नंबर ऑफ रो. अरे नंबर ऑफ तो डिग्री एंड कार्डिनलिटी हो तभी नंबर आएगा है क्या? एट्रीब्यूट्स. अरे 4 5 पे लगे हैं, ये तो डिग्री है 4 एंड कार्डिनलिटी 4. इट्स ओके. नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट व्हिच आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस टेबल. ये मैम लिखा था बुक कोड, बुक नेम. Yes, book code, book name, price. These are the attributes of table. And what are the tuples? B01, B02. Tuples पूछे तो आपको पूरा का पूरा ये बताना है, समझ गए? Data type of book code and price. Book code का data type क्या लेंगे हम? INT. बुक कोड का INT आएगा, यहाँ B लिखा है ना, क्या आएगा? B001 लिखा है, तो डेटा टाइप हमें कौन सा लेना चाहिए? Varchar. Varchar. एंड प्राइस का तो मैम इंटीजर. Integers. वो इंटीजर आएगा बिकॉज इट्स अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट. सो हम यहाँ पर वेरकेर डेटा लेंगे, ठीक है, केयर या वेरकेर, है ना? अभी से क्लियर हुआ? एक डाउट? ओके मैम. ओके. कीज और ऑल्टरनेटिव, ये 4 की जो है ना उसका फोटो खींच लो और इसे लर्न कर लेना, ये डेफिनेशन में एग्जाम में आएगा. इसका और इसका फोटो खींच लो, ये 4 में से कोई भी एक डेफिनेशन एग्जाम में आएगी.